Hello बच्चों, let's read the question. The question says complete the following table to help you review the structures and functions of the four classes of organic molecules. Question में हमें एक टेबल दी, हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है रिगार्डिंग द फोर क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. इस टेबल में हमें क्या दिए, क्लासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स विद देयर कंपोनेंट्स, उनके फंक्शंस और उनके एग्जांपल्स. हमें ब्लैंक ए से लेकर ब्लैंक एस तक इन्हें फिल करना है. तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है, इट इज बायोमोलिक्यूल्स. तो बायोमोलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये दे मेक अप द लिविंग वर्ल्ड, दे मेक अप द लिविंग वर्ल्ड. यानी कि बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिज्म और उसकी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की, फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पॉलीसैकेराइड्स. और ये पॉलीमर्स जो होते हैं, इनकी मोनोमर यूनिट्स को हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स. यानी कि ये मोनोमर यूनिट से बने होते हैं. अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं. और कार्बोहाइड्रेट्स को हम सिंपली बोल सकते हैं लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स. तो इस टेबल में हम क्या देख सकते हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट का एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया गया है और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं. एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द सेल, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉर द सेल, एंड और इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है, ग्लूकोज. एंड सेकेंड फंक्शन क्या हो सकता है कार्बोहाइड्रेट्स का, कि ये जो सेल की मेटाबॉलिक एनर्जी होती है उसे स्टोर करता है. तो इट स्टोर्स एनर्जी फॉर द सेल. और इन कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स को जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो उससे ये एनर्जी लिबरेट होती है. एंड सेकेंड एग्जांपल हो सकता है कार्बोहाइड्रेट्स का सेल्यूलोज. अब सेल्यूलोज ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, ना कि एनिमल सेल्स में. सेकेंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसकी हम बात करेंगे, इट इज लिपिड्स. तो लिपिड्स को हम क्या बोलते हैं, लिपिड्स होते हैं हमारे कंपोनेंट ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स. दीज आर द कंपोनेंट ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स. एंड ये क्या है, दीज आर ट्राइग्लिसराइड्स. यानी कि ये कंपोज होते हैं बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. नाउ अब ये जो लिपिड्स होते हैं, ये पॉलीमर्स को फॉर्म नहीं करते हैं. एंड अगर फंक्शंस की बात करें तो लिपिड्स का फंक्शन क्या है, कि ये सेल के लिए एनर्जी को स्टोर करते हैं. और लिपिड्स का एक एग्जांपल है हमारे पास फैट्स. सेकेंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो जो लिपिड्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर्म करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. तो दीज आर द component of सेल मेम्ब्रेन. एंड कुछ लिपिड मॉलिक्यूल्स हार्मोन्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, जिनका एग्जांपल्स हो सकता है हमारे स्टेरॉइड्स या फिर स्टेरॉइडल हार्मोन्स. थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हियर इज प्रोटीन्स. थर्ड इज प्रोटीन्स. तो प्रोटीन्स को हम बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. दीज आर हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. और ये जो प्रोटीन्स होते हैं, इनमें ये अमाइनो एसिड्स लिंक्ड होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, इसलिए प्रोटीन्स को हम पॉलीपेप्टाइड्स भी कह सकते हैं. अब नाउ प्रोटीन्स जिन अमाइनो एसिड से बने होते हैं, इन अमाइनो एसिड्स के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो इनके जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, ये होते हैं एक कार्बोक्सिल ग्रुप विच इज COOH. सेकेंड कंपोनेंट होता है एक अमाइनो ग्रुप विच इज NH2. एंड थर्ड कंपोनेंट होता है हमारा एक R ग्रुप.
और ये आर ग्रुप जो होता है ये होता है एक वेरिएबल आर ग्रुप, और इस आर ग्रुप के पर डिपेंडेंट करता है कि वो अमाइनो एसिड्स कौन से हैं। अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें हमें एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर दिया गया है। अब इस अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में दिस जी लेबल्ड पार्ट इज अमाइनो ग्रुप, ये है हमारा अमाइनो ग्रुप। एच लेबल पार्ट यानी कि ये COOH ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप, एंड ये आई लेबल पार्ट है हमारा एक आर ग्रुप विच इज वेरिएबल। अब अगर फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर्म करते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन एंजाइम्स, जिसका एक एग्जांपल है हमारे पास लैक्टेज। सेकंड फंक्शन हो सकता है प्रोटीन का कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो दीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, जिसके एग्जांपल्स हो सकते हैं हेयर एंड टेंडन्स, क्योंकि हेयर में प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम केराटिन भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट फंक्शन हो सकता है प्रोटीन का कि प्रोटीन हेल्प करते हैं इन द मूवमेंट, एंड जिसका एक एग्जांपल हो सकता है हमारे मसल्स में प्रेजेंट है जो प्रोटीन। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ प्रोटीन है ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का एक एग्जांपल हो सकता है हमारे जो प्रोटीन कैरियर्स होते हैं वो। सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल इज कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल हो सकता है सिग्नल प्रोटीन्स जो कि सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्प करते हैं। एंड डिफेंस भी एक फंक्शन है प्रोटीन्स का, जिसमें इसमें इंक्लूडेड होते हैं एग्जांपल्स जैसे एंटीबॉडीज। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसे हम डिस्कस करेंगे इट इज न्यूक्लिक एसिड्स। फोर्थ इज न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं दीज आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या है, इनकी जो मोनोमर यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, और ये 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, दीज आर अ शुगर ग्रुप, phosphate group and a नाइट्रोजनस बेस। शुगर की अगर हम बात करें तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं देन डीएनए। अगर इस न्यूक्लियोटाइड में राइबोस शुगर है राइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड नाइट्रोजनस बेसिस की अगर हम बात करें तो देयर आर सम नाइट्रोजनस बेसिस विच आर एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमीन एंड यूरासिल। अब एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थायमीन प्रेजेंट होते हैं इन द डीएनए, और अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए के स्ट्रक्चर में थायमीन को यूरासिल रिप्लेस करता है, तो यूरासिल प्रेजेंट होता है ओनली इन आरएनए। अब इस डायग्राम में अगर हम देखें तो दिस ओ लेबल पार्ट इज फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। दिस पी लेबल पार्ट यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है नाइट्रोजनस बेस को, नाइट्रोजनस बेस को, एंड ये क्यू लेबल पार्ट है हमारा एक शुगर। नेक्स्ट फंक्शंस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड हेरिडिटी और कैरी फॉरवर्डिंग ऑफ जीन्स में हमारी हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड नेक्स्ट फंक्शन की अगर हम बात करें तो जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं दे कोड फॉर प्रोटीन, कोड फॉर प्रोटीन्स। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, हमने सभी ब्लैंक्स को फिल किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।